हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मैथ के जादूगर चैनल में। आप लोगों को आज मैं जो बताने जा रहा हूँ, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। इसमें हमेशा सबको दिक्कत रहती है कि छोटी संख्या कैसे लिखें, बड़ी संख्या कैसे लिखें। और इसको मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर ऐसे बताऊंगा ताकि आपको ये समझ विकसित हो जाए कि बड़ी संख्या कौन सी होगी, छोटी संख्या कौन सी होगी। और उसके बाद मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले मैं जानने का प्रयास करता हूं, बड़ी संख्या आखिर है क्या। तो संख्या, तो देखिए आपको संख्या तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक है 0। यानी कि इसी 10 संख्या से मिलकर सारी संख्या प्राप्त होती है। आप अपना मोबाइल नंबर ही ले लीजिए, तो मोबाइल नंबर भी 10 अंक जो रहती है, यही सारी संख्याएं रहती है। इसी से कुछ ना कुछ अंक मिला हुआ रहता है, आप जैसा कि जानते ही हैं। तो लेकिन हमको यहाँ जानना है क्या, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। आप इसमें देख करके बता सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो आपको देख के लग रहा होगा कि एक बड़ी होगी कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 सबसे बड़ी है। तो यानी कि कितने अंक की, एक ही अंक है इसमें। तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 हो गई। और वही सबसे छोटी संख्या अगर कहें कि सर आप तो कहेंगे कि 0 होगा कि 1 होगा, बड़ा कंट्राडिक्ट की बात है। 0 छोटा होगा या फिर 1 छोटा होगा। तो देखिए गिनती हम जब करेंगे तो देखिए 0 की तो गिनती होती नहीं है। तो आप कैसे कर सकते हैं 0 छोटा होगा। तो इसलिए गिनती जो हम करेंगे उसमें से मानेंगे कौन सा छोटा होगा। तो देखिए इसमें सबसे छोटा क्या नजर आएगा आपको, 1। तो ये एक अंक की सबसे छोटी संख्या होगी। उसके बाद आप इसी प्रकार से गिनती 9 के बाद क्या होगा, 10 होगा। यानी कि अब 2 अंक में, 1 और 1, 2 अंक में हम प्रवेश कर गए। तो मतलब 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 हो जाएगी। उसी प्रकार से आप गिनती करते जाएं, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इसी तरह से गिनती आप करते करते कहां तक पहुंच जाएंगे, 99 तक। 99 तक जैसे पहुंचेंगे, और 99 के बाद क्या रहता है, 100। कहने का मतलब 99, देखिए कितना संख्या है, 1 और 1 2। तो यानी कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 हो जाएगी। और वहीं इसमें देखिए कितना संख्या, 1, 2, 3, यानी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। उसी प्रकार से फिर 101, 102, इसी तरह चलते बनेंगे। तो चलते चलते लास्ट में हम पहुंचेंगे 999 पे पहुंचेंगे। 999 में कितना अंक है, 1, 2, 3। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 हो जाएगी। 999 से जस्ट एक आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगी, 1000। तो 1000 क्या हो जाएगी, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इसी प्रकार से आप बढ़ते जाएंगे तो 9999 जब आपको प्राप्त होगा तो ये सबसे बड़ी संख्या होगी। और 5 अंकों में 99,999 जो होगा, ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। उसी प्रकार से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो प्राप्त होगी वो 10,000 होगी। तो कहने का मतलब ये है कि हम आपको एक सीधा सा बात ये बतलाना चाह रहे हैं कि अगर कहेगा एक अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 1 9 लिख देंगे। अगर 2 अंकों की कहेगी सबसे बड़ी संख्या तो 2 9 लिख देंगे। अगर 3 अंक की कहेगी सबसे बड़ी संख्या तो 3 9 लिख देंगे। अगर 4 अंकों की कहेगी सबसे बड़ी संख्या तो 4 9 लिख देंगे। अगर 5 अंकों की कहेंगे तो 5 9। इसी प्रकार से 6 अंकों की तो 6 9, 7 अंकों की तो 7 9, 8 अंकों की तो 8 9, और 9 अंकों की कहेंगे तो 9 अंक लिख देंगे। और उसमें सब और छोटी संख्या में क्या करेंगे हम, 1 अंकों की कहेगी सबसे छोटी संख्या तो 1 मिलेगी। और ये बात मैं आपको ये बतलाना चाह रहा हूँ कि ये आपको बात पहले कभी पता नहीं चलेगी। 1 अंक की सबसे छोटी संख्या आप कहीं नहीं देखे होंगे। ये बात निश्चित है
क्योंकि एक अंक की सबसे छोटी संख्या ना आपको किताब में जल्दी मिलता है और ना कोई बताने का इसको प्रयास करता है। तो मैं आपको ये कोशिश किया हूँ, हिम्मत किया हूँ जुटा करके, ताकि मैं आपको पहली बार बताऊं कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होगी, ना कि 0 होगी। क्योंकि 0 की गणना हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें उससे हम गिनती, जैसे आपके पास एक आम है और किसी के पास एक भी आम नहीं है, तो हम किसको छोटा मानेंगे? किसी के पास एक भी आम नहीं, इसको छोटा मान लेंगे? नहीं। जिसके पास 2, 3, 4 आम है या फिर किसी के पास एक आम है, तो एक आम वाला आदमी छोटा होगा, ना कि 0। उसके पास कुछ है ही नहीं, तो उसकी गणना हम कैसे करेंगे? तो इसीलिए एक अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होगी 1 होगी। ये तो बात आपकी हुई सबसे छोटी संख्या की और सबसे बड़ी संख्या की। इसमें सवाल किस प्रकार से पूछते हैं ये मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि 5 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकों की छोटी संख्या, 3 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकों की छोटी संख्या, ये जैसा कि मैंने आपको बताया उस पे किस प्रकार से सवाल पूछते हैं ये देखिए। अब हम ये लिखा हुआ है 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात करें। योगफल ज्ञात करें। आपको तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पता कर दी है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पता है और यहाँ लिख दिया योगफल ज्ञात करें। अब योगफल क्या होता है? आपको जैसा कि पहला वीडियो भी बताए थे, अगर गणित की दुनिया में अगर 3-4 ट्रिक अगर सीख गए तो इसमें आपको काफी आसानी होगी सवाल को बनाने में। जैसा कि आपको बताया था कि योगफल का मतलब जोड़, चाहे योग रहे चाहे योगफल रहे, इसका मतलब जोड़, गुणन रहे या गुणनफल रहे, इसका मतलब आपको समझना है गुना है, और अंतर का मतलब घटा होता है। ये अगर आप समझेंगे तो बहुत सारे सवाल आपको आसान शब्दों में बना सकते हैं। तो देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 9 लिख देंगे, आपको जैसा कि बताए थे 4 9 लिख दिए। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों में तो एक अंक पहले एक ही हो जाएगा और 2 बचा अंक 2, तो 2 क्या हो जाएगा? 0। तो इसको कह रहा है योगफल, मतलब जोड़ देंगे 9 0 9, 9 0 9, 9 1 10 और 9 1 10। इसी प्रकार से 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें। अंतर मतलब अभी आपको बताए, अंतर मीन्स क्या होगा? घटा। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो क्या होगी? 5 9 लिख देंगे। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में 1 तो हमेशा कंपलसरी है, तो 1 आप पहले लिख देंगे। बचा बाकी 3 अंक, तो 3 क्या दे देंगे? 0 दे देंगे। तो अब इसको अंतर मतलब होता है क्या? घटा। तो 9 में 0 गया 9, 9 में 0 गया 9, 9 में 0 घटाए 9 और 9 में 1 गया तो 8, और यहाँ कितना बचा? 9। यही आपका क्या हो गया? उत्तर हो गया, यानी कि आंसर हो गया। जैसा कि सवाल आपको देख रहे हैं, ये सवाल बेहद आसान है। बस ये आपको बस थोड़ा सा समझना है योगफल क्या है और अंतर क्या है और सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या, जो कि मैं आपको पूरी तरह से बताया हूँ। कुछ और सवाल है मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5 4 6 9 8 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। यहाँ बच्चा गलती क्या कर देता है, वो और देखता है तब, और वो क्या करता है? गिर जाता है गड्ढा में धड़ाम से। कैसे गिरता है धड़ाम से? तो देखिए आपको बताते हैं। वो क्या करता है, यहाँ क्या लिखा है? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 9 लिख देगा। और क्या लिखा हुआ है? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 यानी कि एक अंक एक रहेगा और बाकी 4 0 लिख करके वो आ जाएगा और कहेगा मैंने तो बना लिया, और हो गया, चला गया वो कहाँ पे? सीधा बोरा में। बोरा से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है फिर उसके लिए। तो देखिए आप बोरा में नहीं जाना है तो कैसे आप निकल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पहले ही अंक दिया हुआ है 1 2 3 4 5, यानी कि जो अंक संख्या दी गई है उस संख्या में से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है। तो आपको देखिए ये बेहद आसान है। तो बड़ी संख्या जैसे निकालेंगे हम लोग, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या आप देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन सा है? 9 है, तो 9 लिख दिए। फिर क्या है? 8, फिर
6, 5 और 4। और सबसे छोटी संख्या यहाँ देखेंगे तो सबसे छोटा क्या है, 4 है, फिर 5, फिर 6, फिर 8 और फिर 9। ये आपका उत्तर हो गया। यानी कि इसमें आपको क्या करना है, जो बड़ी संख्या अगर निकालने के है तो अंक में देखना कि सबसे बड़ा कौन है, उससे फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। और सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो सबसे पहले छोटा चूज करेंगे, खोजेंगे इसमें कौन सा है और उसको हम लोग लिख देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। और इसमें एक सवाल और पूछा जाता है, ये तो आसान सवाल हो गया। इसमें क्या कर देता है, संख्या को सबसे बड़ी संख्या छोटी संख्या का योग ज्ञात करें। देखिए योग ज्ञात करें जैसे पूछ दिया, फिर तो सबसे पहले हम बड़ी संख्या निकाल लिए हैं, छोटी संख्या भी निकाल लिए हैं। अब इसको हम जोड़ देते हैं। योग का मतलब जैसा कि आपको बताए थे, योग का मतलब होता है जोड़। तो 9 4 13, हाथ में बचा 1, 8 5 13 और 1 14, 1 बचा 6 6 12 और 1 13, 8 5 13 और 1 14, 9 4 13 और 1 14। ये आपका उत्तर हो गया। और इसी में आपको एक सवाल और पूछ देता है, क्या पूछ देता है, योग के जगह आपको लिख देगा अंतर ज्ञात करें। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूछ देगा अंतर ज्ञात करें। अंतर जैसे पूछ देगा आपको यहाँ पे, तो क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ के जगह पे घटा लिख देंगे, क्योंकि आपको पता ही है अंतर का मतलब होता है घटा। तो देखिए 14 में 9 चला गया तो बचा 5, यहाँ बचा 14, 14 में 8 गया तो बचा 6, यहाँ बचा कितना 15, 15 में 6 गया तो बचा 9, यहाँ बचा कितना 7, 7 में 5 गया तो 2 और 9 में 4 गया तो 5। ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। यानी कि एक सवाल से मैं आपको 4 सवाल मैंने बताने का प्रयास किया और इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे और इसे आगे बनाने का प्रयास भी आप करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होंगे। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।